हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अंकित श्रीवास्तव। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? सिंटैक्स ऑफ नाउन। सिंटैक्स ऑफ नाउन में आज नेक्स्ट रूल देखने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल होने वाला है आज भी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या रूल है। इफ ए 1 2 3 4 etc इन्हें बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव बोल दो या नंबर, ये नंबर ही तो है, ये न्यूमरल्स बोल दो। न्यूमरल्स मींस होता अंक, संख्या, नंबर। ठीक है, तो इफ ए 1 2 3 4 etc आर यूज्ड बिफोर यूनिट्स लाइक 100 1000 डजन स्कोर पेयर मिलियन बिलियन वेट etc the units are used in singular। कहना क्या चाहते हैं आप? कहना ये चाहते हैं कि यदि 100 1000 डजन स्कोर पेयर मिलियन बिलियन वेट इनके पहले कोई नंबर दिया हुआ है, a 1 2 3 4 5 etc कोई नंबर दिया हुआ है, तो ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं। थोड़ा रूल को समझिए। यदि जैसे यूनिट्स दी हुई है 100 1000 डजन स्कोर पेयर मिलियन बिलियन वेट, इनके पहले अगर कोई नंबर दिया हुआ है, कोई न्यूमरल एडजेक्टिव है 1 2 3 4 5 6 कोई नंबर कोई अंक दिया हुआ है, तो ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज होंगे, प्लूरल में नहीं यूज होंगे। हंड्रेड्स यानी 200s नहीं होगा, 300s नहीं होगा, 3000s नहीं होगा, 6 स्कोर्स नहीं होगा, 5 मिलियंस नहीं होगा, 6 बिलियंस नहीं होगा। यदि इनके पहले कोई नंबर दिया हुआ है तो ये सिंगुलर में ही यूज होंगे, प्लूरल में नहीं यूज होंगे। और इनके बाद वर्ब कैसी यूज होगी? एंड सिंगुलर वर्ब इज आल्सो यूज्ड विद दीस नाउन्स। और इन वर्ब के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। क्या किसका यूज किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। क्लियर? चलिए, अब वही हमने एक फोटो बना दिया। ये रूल से अच्छा है कि आप फोटो माइंड में सेट कर लें कि यदि 100 1000 डजन स्कोर पेयर मिलियन बिलियन वेट इनके पहले कोई नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? कोई नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बच्चा? कोई नंबर दिया हुआ है, तो इनका प्लूरल नहीं बनता है। क्या? 200 2 3000 6 डजन्स 8 पेयर्स 2 पेयर्स नहीं होता है। क्लियर? अगर कोई डेफिनेट नंबर कोई नंबर दिया हुआ है और इनके बाद वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर यूज होगी। क्लियर? चलिए देख लेते हैं एग्जांपल। कुछ एग्जांपल लिखे आप लोगों के सामने। I bought 3 डजन मैंगोस। गलतियां दी होंगी यहां पर, डजन्स दिया होगा, हंड्रेड्स होगा। ठीक है, मिस्टेक्स होंगी किस तरह से और उन्हें करेक्ट कैसे करना होगा आपको ये समझना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। I bought 3 डजन्स मैंगोस, इस तरह से सेंटेंस दिया होगा। तो देखिए डजन्स है, इसके पहले कोई नंबर दिया हुआ है तो यहां पर डजन्स नहीं होगा, क्या होगा? डजन होगा। I bought 3 डजन मैंगोस। इस तरह से एग्जाम में करेक्शन दिया होगा आपको, इस तरह से एग्जाम में सेंटेंस दिया होगा, डजन्स किया जाएगा, आपको यही करेक्ट करना होगा। क्लियर? नेक्स्ट, द साइकिल कॉस्ट मी 500। देखिए 100 के पहले नंबर दिया हुआ है तो हंड्रेड्स नहीं होगा, क्या होगा बेटा? 100 होगा। क्लियर? नेक्स्ट, 600 इज ए स्मॉल अमाउंट फॉर दिस जॉब। हंड्रेड्स नहीं होगा, क्या होगा? यहां पर 100 होगा क्योंकि डेफिनेट कोई नंबर दिया हुआ है, न्यूमरल दिया हुआ है। क्लियर? He purchased 5 score bananas। वर्ब देखो ऑलरेडी सिंगुलर है। इसके बाद he purchased 5 scores bananas। स्कोर के पहले नंबर दिया हुआ है, स्कोर्स नहीं हो गया होगा, स्कोर होगा। क्लियर? She bought 2 dozens apples। यहां पर 2 dozens नहीं होगा, क्या होगा? 2 dozen apples होगा। क्लियर? Mohan has 10 pair shoes। सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है। 10 के बाद देखिए पेयर्स नहीं है, पेयर है। ठीक है, तो मोहन हैज 10 पेयर शूज। क्लियर? नेक्स्ट, 5000 हॉर्स वर, यहां पर हॉर्स नहीं हॉर्सेस होगा, क्या होगा बच्चा? हॉर्सेस वर सेंट टू पंजाब। तो यहां पर 100 thousands नहीं होगा, क्या होगा? 1000 होगा।
तो 5000 horses were sent to पंजाब। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पर आपने प्लूरल वर्ब यूज कर ली, यहाँ पर प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू हॉर्सेस यूज हुई है, अकॉर्डिंग टू हॉर्सेस, हॉर्सेस प्लूरल हॉर्सेस है ना, हॉर्स वाले हैं, इसलिए 5000 हॉर्सेस यहाँ 1000 के अकॉर्डिंग नहीं यूज हुई है, और यहाँ पर यूज हुई है 100 600 केवल 600 है ना, यहाँ पर कोई दूसरा नाउन तो दिया नहीं है, यहाँ अकॉर्डिंग टू हॉर्सेस, तो 5000 हॉर्सेस वर सेंट टू पंजाब, तो हॉर्स 1000 से हो क्या होगा 1000 होगा। नेक्स्ट है वी कुड सी अ बिलियंस स्टार्स इन द स्काई, बिलियंस नहीं होगा क्या होगा बिलियन, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए 1 2 3 4 एडीसी बताया ना, हमने कोई न्यूमरल यूज किया जाए तो प्लूरल नहीं होता, तो ए बिलियन स्टार्स इन द स्काई। नेक्स्ट एग्जांपल है ए मिलियंस आर इक्वल टू 10 लाख, ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना आपको, मिलियंस नहीं होगा क्या होगा बेटा, मिलियंस नहीं होगा क्या होगा मिलियन होगा, क्या होगा मिलियन। और वर्ब कैसी यूज होगी, वर्ब यूज होगी सिंगुलर, कैसी वर्ब यूज होगी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। नेक्स्ट है ए किलोग्राम्स आर ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो यहां पर क्या नहीं होगा किलोग्राम्स नहीं होगा बच्चा, क्या नहीं होगा किलोग्राम्स, क्योंकि इसके पहले डेफिनेट हमने बताया ना आपको, कोई नंबर दिया हो, कोई नंबर या कोई भी न्यूमरल यूज किया गया हो तो वर्ब कैसी यूज होगी सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और किलोग्राम्स नहीं होगा क्या होगा किलोग्राम होगा, तो 1 किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्लियर है, तो आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी, मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको 10 एग्जांपल लिए, छोटा सा रूल था उसके 10 एग्जांपल बता दिए, ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज की क्लास को यही तक रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय एवरीवन।